हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम 97 में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर हम लोग जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि जैसे एग्जामों में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मणिपुर, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में और भी दर्रा है, जैसे मोलिंगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टोन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, यमुना, दामोदर, सोन। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। ठीक है दोस्तों, यमुना की और भी सहायक नदियाँ जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रिहंद आदि नदियाँ भी जिसे टोन्स के जैसे ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, शरावती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी पर और भी जलधारा है, जैसे कपिल धारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी सीडेराइट, सी मैग्नेटाइट, डी लिमोनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोहे का अंश मैग्नेटाइट में 70% होता है। ठीक है, यह सबसे उच्चतम कोटि का अयस्क माना जाता है। ठीक है, फिर हेमेटाइट में 60 से 70% पाया जाता है लोहे का अंश। फिर लिमोनाइट में 40 से 60% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लिमोनाइट का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है, हल्का भूरा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? मास्की अभिलेख में, या गुर्जरा अभिलेख में, या भाबरू अभिलेख में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा भाबरू अभिलेख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल, क्योंकि दशावतार मंदिर यूपी के ललितपुर जिला में देवगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह किस देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्का चलाए थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान, सी बलबन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, जिसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए सी पार्कर, बी अल्फ्रेड वेगनर, सी हैरी हेस, डी एस वाई मैकेंजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध परियोजना भी कृष्णा नदी पर है, श्री सेलम परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो आप लोग याद भी कीजिएगा इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किया गया। ठीक है,
किस वर्ष किया गया था एम पुंछी आयोग का गठन? ऑप्शन है 1969, 1983, 2007, 2010। तो इसका राइट आंसर होगा 2007। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 160। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 155। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, या डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, स्पीकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 14 दिन, बी 6 सप्ताह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो 6 माह के अंदर पारित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, बी जापान, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से भी आप लोग जानते हैं कि आयरलैंड से नीति निर्देशकों को लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, बी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, सी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, डी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी है नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी डॉक्टर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, बी 88वां संविधान संशोधन, सी 89वां संविधान संशोधन, और डी 91वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ऑप्शन है 18 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, 18 मई, 22 जून। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध ऑप्शन ए दिया है सितार से, बी बांसुरी से, सी बीड़ा से, डी सरोद से। तो अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चीन, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा
म्यांमार। ठीक है दोस्तों। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अब एशिया का अजगर भी चीन को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1980 में 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन ए केसी नियोगी, बी पीसी महालनोबिस, सी एल.के. झा, 24 के संथानम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केसी नियोगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? ऑप्शन ए सेवा कर, बी सीमा शुल्क, सी बिक्री कर, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सब जो है ना अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर में और कौन कौन कर आते हैं? देखिए यहाँ अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, आयात निर्यात कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आय कर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, कृषि आय कर, उत्तराधिकार कर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यही था, 25 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।